जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं जो यूपी पीट के लिए स्पेशल है। इसमें हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय पड़ते हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इनकी संख्या 25 है। कितनी संख्या है? 25 है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले भारत में किस राज्य में हुई थी? तो इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी राजस्थान में। कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा देश राज्य भी है। तो ऑप्शन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कहा जाता है कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित पड़ता है? तो ये कहाँ है? ये आपका पड़ता है जिनेवा में। कहाँ पड़ता है? जिनेवा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी? मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो थी पहली महिला थी जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मदर टेरेसा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अभी हमने बताया भी था, राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि में। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? आर्थिक सर्वेक्षण
कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही, वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा है? हॉकी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया जाता है भारत में? क्रिकेट को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कुंचिकल फॉल्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल फॉल्स हो जाएगा। कुंचिकल फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बीस का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बीस का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1935 में। कब हुई थी बच्चा? 1935 में हुई थी। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन बीस का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय थे कौन थे बच्चा? कमेंट में बताएं। तो ये थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन बीस का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस देश में स्थित है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस देश में स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पड़ती है बच्चा? ये पड़ती है चीन में। आपको नाम से ही लग रहा होगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना चीन को ही कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा? चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? क्वेश्चन ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। मसालों का द्वीप कहा जाता है जिसे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे किस क्रांति से जुड़े हुए थे? सभी को लगभग पता होगा, जो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको या सभी को पता होगा कि मंगल पांडे किस क्रांति से जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे बच्चा 1857 की क्रांति से। किससे जुड़े हुए थे? 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांति। कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? तो कुल सदन होते हैं दो। और कितने होते हैं? दो सदन होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बीच का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1956 में। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ऑप्शन बीच का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका तिब्बत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बीस का राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या सभी को लगभग पता होगा। वेदों की संख्या कितनी है? चार है। कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये कितने हैं? चार वेद हैं। कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा? ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध उत्पादन से। किससे है?
दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वारका किस राज्य में स्थित है? द्वारका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है बच्चा? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो भी आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो लगभग सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा है? मोर है बच्चों। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पड़ता है बच्चा? लगभग सभी को पता होगा, ये बेंगलुरु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में पड़ता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सभी को लगभग पता है, प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तलवंडी हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। और विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका गंगोत्री से। कहाँ से होता है? गंगोत्री से। गंगोत्री हिमनद से होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद से। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लगभग सभी को पता होगा। तो कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का विजेता कौन था? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का विजेता कौन था? लगभग सभी को नहीं पता हुआ है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था। तो ये सही आंसर का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी आपकी मुंबई से ठाणे। कहाँ बिछाई गई थी? मुंबई से ठाणे तक। मुंबई टू ठाणे। कहाँ? ठाणे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को
कहा जाता है, यानी किस शहर को कहा जाता है, राज्य नहीं शहर को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे चित्रकला से। किससे जुड़े हुए थे? चित्रकला से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा कृषि उत्पादन से। किससे हो जाएगा? कृषि उत्पादन से। कृषि उत्पादन ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपकी कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है बच्चा? महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी जल्दी में ही मनाया गया था। तो ये आपको कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया गया था। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका कब शुरू हुआ था? 1942 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। किस राज्य में? गोवा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? भारतीय जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? तो ये होती है 10 वर्ष में। अब होती है 10 वर्ष में होती है, लेकिन इस बार लेट हो गया क्योंकि कोरोना के चक्कर में लेट हो गया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो को अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो आपके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ये जो क्वेश्चन है सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की संभावना भी है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।